दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब संतों को सताया गया है तब तब उस देश पर बहुत सी आपदाएं आई हैं और उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ता है। जिस प्रकार रावण के अत्याचार को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु को भगवान राम का रूप धारण करके आना पड़ा था, कंस के अत्याचार को खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ा। इसी प्रकार कभी कभी भगवान बिना अवतार लिए ऐसे ही प्रकट होकर कुछ समस्याओं का समाधान कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कबीर सागर में वर्णित एक ऐसी ही घटना की चर्चा करेंगे जिसमें भगवान ने स्वयं आकर कैद में पड़े संतों को रिहा किया। दोस्तों, कबीर सागर के अनुसार एक बार अब्राहिम सुल्तान बलख बुखारे का राजा था। उस राजा ने एक संत को गुरु बना रखा था जिससे वह बहुत प्रभावित था, परंतु वह संत एक ठग था। राजा अब्राहिम उसे बहुत सा धन दान देते थे, परंतु वह संत कहता, धन मेरे किसी काम का नहीं है, तुम उसे मेरे दान पात्र में डाल दो, मैं जिससे आपके लिए अनुष्ठान हवन यज्ञ करूंगा। कुछ समय पश्चात उस संत ने देखा कि राजा ने एक अंगूठी पहन रखी है जो बहुत कीमती है। उस संत ने, जो एक ठग था, उसने सुनार से वैसी ही एक नकली अंगूठी बनवा ली। फिर उसने एक दिन राजा से कहा कि चलो आज कहीं एकांत में नौका विहार करने चलते हैं। तब राजा भी सहमत हो गए। दोनों एक नौका में बैठकर दरिया के बीच पहुंच गए। तभी संत ने राजा से पूछा, राजन, आपने अपने हाथ में ये क्या पहन रखा है, दिखाओ जरा। अब्राहिम सुल्तान ने कहा, जी महाराज, यह बहुत कीमती अंगूठी है, इसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं। यह कहते हुए राजा ने वह अंगूठी संत के हाथ में दे दी। संत ने वह अंगूठी देखी और तभी नौका चलाने वाले को कहा, अरे तुम ठीक से नौका नहीं चला रहे, देखो तुम गलत दिशा में जा रहे। जैसे ही राजा का ध्यान नाव चालक के ऊपर गया, संत रूपी उस ठग ने उस अंगूठी को नकली अंगूठी में बदल दिया और फिर कहने लगा, हाँ राजन, यह तो बहुत कीमती अंगूठी है, पर ये संतों के किस काम की। यह कहकर अंगूठी दरिया में फेंक दी। राजा इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि इतनी कीमती अंगूठी भी संत के किसी काम की नहीं। फिर कुछ समय पश्चात उस संत और उसके एक चेले में झगड़ा हो गया। चेले ने सोचा कि इस ठग को मजा चखाना चाहिए। तब उसने उस अंगूठी का राज राजा के मंत्री को बता दिया। मंत्री ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? चेले ने कहा, उस संत के कहने पर मैं ही उस अंगूठी को सुनार से बनवा कर लाया था और मैंने ही उस अंगूठी को उसकी कुटिया में जमीन में गाड़ा था। तब उस मंत्री ने सारी बात अब्राहिम सुल्तान को बता दी। राजा अपने मंत्रियों के साथ उस संत की कुटिया में गए और जब कुटिया में खोद कर देखा गया तो अंगूठी वहां पर ही मिली। तब राजा ने उस संत को जेल में डाल दिया और सभी संतों से नफरत करने लगा। उसने अपने राज्य के आसपास तक के सभी संतों को बुलाया और उन सब संतों से एक ही प्रश्न किया, तुमने अल्लाह देखा है? और अगर देखा है तो उसे मुझसे मिलाओ। परंतु इसका जवाब किसी के पास नहीं था। कबीर सागर में लिखा है कि उस सुल्तान ने 360 संतों को जेल में डाल दिया। तब स्वयं भगवान एक राजस्थानी बंजारा बनकर रात के समय अब्राहिम सुल्तान के महल की छत पर प्रकट हुए और वे अपने हाथ में एक लाठी लिए हुए थे जिससे छत पर आवाज करने लगी। राजा की नींद उस आवाज से खुल गई और अपने सैनिकों से कहा, देखो छत पर कौन आवाज कर रहा है। तभी सभी सैनिक छत पर गए और बंजारे को पकड़ लाए। राजा ने कहा, तुम मेरे महल की छत पर कैसे आ गए? तब बंजारे ने कहा, मेरा ऊंट गुम गया है, मैं उसे ढूंढते ढूंढते तुम्हारी छत पर आ गया। राजा ने कहा, तुम मूर्ख हो, क्या कभी छत पर ऊंट आ सकता है? यह तो मुमकिन ही नहीं है। तब बंजारे रूपी भगवान ने कहा, जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं आ सकता, उसी प्रकार संतों पर अत्याचार करने से अल्लाह को नहीं पाया जा सकता। यह कहकर भगवान उसके सामने से अंतर्ध्यान हो गए। यह लीला देखकर अब्राहिम सुल्तान चकित रह गया
और सोचने लगा, यह सचमुच कोई फरिश्ता था। तभी भगवान उसी बंजारे के रूप में उस जेल में प्रकट हुए जहां सभी संत कैद थे। सैनिकों से कहा, मुझे भी राजा ने सजा सुनाई है, मुझे भी कैद कर लो। सैनिकों ने उस बंजारे को भी कैद में डाल दिया। वहां सभी संत चक्की पीस रहे थे। बंजारे रूपी भगवान ने कहा, सैनिकों, हम एक काम करेंगे, या तो हम चक्की चलाएंगे या उसमें अनाज डालेंगे। सैनिकों ने सोचा, यह तो बगावत कर रहा है, आज हम इससे और ज्यादा काम कराएंगे। सैनिक बोले, ठीक है, हम अनाज डालेंगे। तब बंजारे रूपी भगवान ने कहा, तो ठीक है, तुम अनाज डालना शुरू करो। बंजारे के हाथ में एक लाठी थी। उसने उस लाठी को एक चक्की पर मारा। तभी सभी चक्कियां बहुत तेजी से घूमने लगी और भगवान ने कहा कि अब चाहे जितना अनाज पीस लो, और सभी संतों से कहा, आंखें बंद करो। सभी संतों ने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल सभी महल से दूर एक जंगल में पहुंच गए। बंजारे रूपी भगवान ने कहा, आंखें खोलो। सभी ने आंखें खोली तो अपने आप को जंगल में पाया। भगवान ने कहा, अब इस राज्य की सीमा से दूर चले जाओ। इस प्रकार भगवान ने एक साथ 360 संतों को रिहा किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।